नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आचार्य हर्ष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आदिनाथ भाई आचार्य हर्ष। और आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिसको हॉन्टेड माना जाता है और जिसका निर्माण भी किंवदंतियों के अनुसार ही कहा जाता है कि उसको भूतों ने बनाया है। एक अधूरा निर्माण, एक अधूरा शिल्प जिसको बनाया है लोगों के कहने के अनुसार प्रेतों ने, भूतों ने। तो कैमरा घुमाते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने 12 खंबा कहे जाने वाले स्थान को, और ये स्थान है शिकारपुर में। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है और बुलंदशहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर। चारों तरफ कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है यहाँ पर। और ये हमारी गाड़ी, और चलते हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं 12 खंबा और आपको बताएंगे इस 12 खंबा में क्या है खासियत और इसको क्यों आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपके सामने आपको एक इमारत बनी हुई दिखाई दे रही होगी, अधूरी। अधूरी कहने का कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने इसको अधूरा क्यों कहा। चारों तरफ कब्रें बनी हुई हैं, तो हमें भी देखकर जाना है, क्योंकि देखिए जो जीवन में नहीं है, शरीर के साथ नहीं है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। इधर देखिए, ये बना हुआ है एक स्पूत जो पुराने ज़माने का है और लगभग चूने से बना हुआ है ये स्पूत। और यहाँ पर सेवादार आराम कर रहे थे, हमारी वजह से थोड़े परेशान हो गए। ये देखिए, ये स्पूत है जिसकी बनावट ऊपर से थोड़ा सीमेंट लगा दी गई है अभी, लेकिन मैं आपको दिखाऊं दूर से तो आप लोग देख सकते हैं कि चूने की बनावट है। हमारे हिंदुस्तान में पहले चूने के जो कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। और आपके सामने है 12 खंबा। अब आप इन खंभों को गिन लीजिए, 4-4 खंभों की ये 4 रो हैं, तो गिनती अगर आप करते हैं तो ये होते हैं 16 खंभे, लेकिन इनको 12 खंभा कहा जाता है क्योंकि अगर इनके बीच के दरवाज़ों को गिना जाए तो दरवाजे बनते हैं 12। तो धीरे धीरे इसका नाम भी 12 दरवाजे की जगह 12 खंभा पड़ गया। बीच में आप देख रहे हैं कुछ कब्रें बनी हुई हैं, कुछ मज़ारें बनी हुई हैं, और इसके चारों तरफ भी कुछ कब्र और मज़ारें बनी हुई हैं। अब कुछ बता रहे हैं जी, ये पत्थर वाली बुढ़िया की। तो ये जो भाई साहब हम बता रहे हैं कि बुढ़िया की कब्र है, यानी एक वृद्ध महिला की। तो उसकी कहानी मैं आपको बता दूं कि ये 12 खंभा, जैसा कि किंवदंतियों के अनुसार और यहाँ के लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस 12 खंभा का जो निर्माण किया गया है, यानी कि 16 खंभे और 12 दरवाज़ों का, इस कंस्ट्रक्शन का पूरा निर्माण जो किया गया है, कहना ऐसा है कि, मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, कहना ऐसा है कि इसका निर्माण भूतों ने, अर्थात मुस्लिम भाषा में अगर बात करें तो जिन्नातों ने किया है। यानी कि जिन्नात अपने लिए एक महल बना रहे थे, तो उन्होंने ये महल बनाना शुरू किया। उस वक्त सुबह के 3 या 4 बजे के करीब, तकरीबन 3-4 बजे के करीब, एक वृद्ध महिला अर्थात बुढ़िया जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में यहाँ पर, उन्होंने अपने घर पर चक्की चलाकर आटा पीसना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ के कारण जो प्रेत थे, जिन्नात थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें लगा कि अब दिन निकल आया है, तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया और दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया। आप देख रहे हैं यहाँ बने हुए हैं बहुत सारी कब्र हैं, मज़ारें हैं। तो जिन वृद्ध महिला ने चक्की चलाई थी, प्रेतों ने उनको पकड़ के यहीं जिंदा दफन कर दिया था, यानी कि जिंदा उनको समाधि दे दी थी। तो उनकी कब्र भी यहाँ बनी हुई है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और जो आप ये देख रहे हैं 16 खंबे, इसका कंस्ट्रक्शन का ऊपर जो पटाव था, यानी छत पड़नी बाकी थी, तभी चक्की चल चुकी थी। ऐसी किंवदंती है। आप देखिए, आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन आज का नहीं है, ये सदियों पुराना कंस्ट्रक्शन है और इसमें कलाकारी भी की गई है, जबकि उस वक्त ऐसी कोई मशीनें नहीं होती थी, फिर भी कलाकारी बहुत उम्दा है। यहाँ जो 16 खंबे हैं, इन 16 खंभों में प्रत्येक खंबे में, हर खंबे में 6-6 जॉइंट हैं, और वो जॉइंट ना तो सीमेंट के द्वारा चिपकाए गए हैं और ना ही वहाँ कोई लोहा लगाया गया है या सरिया वगैरह डाला गया है, लेकिन सदियों से आज तक ये कंस्ट्रक्शन ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। न जाने कितने भूकंप आए, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। और लोकल लोग यहाँ पर घूमने के लिए और बैठने के लिए शांति की तलाश में आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत शांति रहती है। अगर मैं आपको जॉइंट दिखाऊं तो आप लोग पास से देखना चाहें तो देखिए,
हर खंबे में 6 जॉइंट हैं। पहला जॉइंट, कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये दूसरा जॉइंट है, ना कोई सीमेंट, ना लोहा, ना चूने का कंस्ट्रक्शन, एक के ऊपर एक केवल पत्थर रखे हुए हैं। और ऊपर आप देखेंगे, मैं आपको पास करके दिखाऊं तो आगे तीसरा जॉइंट और पास करने की मैं कोशिश करता हूं। और देखिए ऊपर जॉइंट ही जॉइंट है, यानी कि ये अलग अलग पार्टों में, 6 पार्टों में एक खंभा बना हुआ है। उसके बाद जो ऊपर छत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं वो भी अलग अलग पार्ट्स में हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ ईंटों का कंस्ट्रक्शन है। ईंटों का कंस्ट्रक्शन मतलब छोटी सी दीवार आपको दिखाई दे रही होगी एक दो जगह, तो उसको बोलते थे पहले कखैया ईंट। कखैया ईंट जो बहुत छोटी होती थी और हाथ पैर में चोट लगने के बाद उससे लोग बाग कपड़ा लगाकर उसको गर्म करके सिकाई भी किया करते थे, तो फ़ायदा देती थी। तो ये छोटी छोटी ईंटों का कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ यूपी में बहुत जगह मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा। तो लेकिन ये भी एक किंवदंती है कि जिसने भी इसकी छत पड़वाने की कोशिश की वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ और कुछ लोगों को मृत्यु भी प्राप्त हुई है, ऐसा कहा जाता है। बीच में बनी हुई है मज़ारें। आप देखिए हर खंबा 6 जॉइंट से बना हुआ है। यहाँ 6 जॉइंट हैं हर खंबे में, नीचे से लेकर ऊपर तक। जॉइंट केवल ये किनारे वाले खंबे जो हैं उसकी नक्काशी थोड़ी सी डिफरेंट है, बीच में फूल बना हुआ है और चारों तरफ नक्काशी है। और बाकी जितने खंबे हैं, किनारे के 4 खंबे छोड़कर सारे के सारे सेम टू सेम हैं। आप देखिए, आप इस खंबे में देखिए ये नक्काशी है और दूसरे खंबे में मैं आपको दिखाऊं तो सेम नक्काशी है और यहाँ से लेकर ऊपर तक। और मेरी गुजारिश है ये वीडियो देखने वालों से, और जो भी जिनको भी वीडियो देखने वाले जानते हों, कि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों का कोई भी नुकसान ना करें। अब आप कहेंगे नुकसान क्या करें? अब देखिए कोई लिख गए हैं डीजे दिवाकर, नीतू, फ़ोन नंबर समीर और पहाड़ी भाई SK, तो ऐसी चीज़ों का, और ये दिल बनाने, नाम लिखने, अरे भाई नाम लिखने हैं अपने चेहरे पे लिख लो, पोस्टर लगवा दो। लेकिन ऐसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या कोई भवन है, उन चीज़ों पर ये बदतमीजी ना करें, क्योंकि ये तो नहायत ही जलालत वाली बात है। ये देखिए, ये कोई नसीर साहब हैं, वो अपने नाम 1, 2 और 3 जगह लिख गए हैं। अरे भाई साहब, आप इतने फेमस होना चाहते हो, ऐसे काम करो ना, क्या फेमस हो जाओ, लोग आपको जाने। यहाँ नाम लिख के हमें नहीं पता कौन है, और देखिए चौथी जगह इंग्लिश में लिख दिया है नसीर। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ जो वृद्ध महिला थी, जो कहा जाता है कि उन्होंने चक्की चला दी थी, जिसके कारण यहाँ का कंस्ट्रक्शन रुक गया था, जो किंवदंती के अनुसार प्रेतों द्वारा किया जा रहा था। तो मैं जरा अपने जूते उतार लूँ तो ऊपर चलूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और हमारे सामने जो भैया खड़े हुए हैं, ये अपने गेस्ट को यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो वो बता रहे हैं इसके बारे में, तो हमें और अच्छी जानकारी मिल सकती है, कुछ तो मिल चुकी है। तो सुनते हैं भैया से। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजहर जी हैं ये। तो अजहर भाई बताएं, आप क्या हमें बता रहे थे? जैसा यहाँ बताया जाता है कि ये जो एक यूनिक कवर है, इस कवर को ये एक गुड़िया की कवर है, और यही बताया जाता है कि इसमें गुड़िया ने चक्की चला दी थी। तो जो ये बताया गया ना, फरिश्तों ने ये बनाई है, ये चीज़ बनाई थी, इसको पड़ाव कर रहे थे, तो वो नहीं पाया। वो सोचा कि सुबह हो गई है तो वो लोग चले गए। बट ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये 2006 और 7 की बात है। इस कबर के नीचे से एक रास्ता है जो नीचे इसमें तहखाना होता है। ये हाँ कुछ यहाँ हटी हुई भी है। तो ये यूनिक इसलिए है कि जो लोग शिकार कर, जब राजा लोग शिकार करने आते होंगे, यहाँ बैठ करके शिकार करते होंगे, रात हो जाती होगी, ट्रांसपोर्टेशन इतना बेहतर नहीं होता होगा, तो यहाँ नीचे जा करके छोटा रास्ता, कोई जानवर या कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए इन्होंने नीचे तहखाना है। ये इसका मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि मेरे रिकंस्ट्रक्ट जो हुआ है ये मेरे सामने हुआ, जो मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था। तो देखिए यहाँ जो तहखाना बताया जाता है, यहाँ से कोई रास्ता है, सुरंग है, तो उसके आई विटनेस भी नसीब से हमें मिल चुके हैं। और यहाँ कुछ निशान बता रहे थे आप? हाँ, ये निशान वैसे ये, लेकिन वो लोगों ने भ्रांति बना दी है कि चक्की के पार्ट का निशान है। ओके, जो कि उन्होंने वृद्ध महिला ने चक्की चलाई थी, उसका निशान ये बताया जाता है। और ये भी कुछ उसी तरीके के सिंबॉलिक बताए जाते हैं। इस कब्र के नीचे, यानी कि यहीं कहीं एक नीचे गुप्त रास्ता भी है, टनल है। तो वो जो टनल है, तहखाना है, उसके जो अब तक हमने केवल सुना था,
लेकिन अब उसके प्रत्यक्षदर्शी कि जब ये ग्रेजुएशन में पढ़ते थे इन्हीं के सामने इसको हटाया गया था और ये कंस्ट्रक्शन तभी हुआ और था, देखा उससे गया पहले था बिल्कुल जंगल क्यों हुआ था। वो हटाया इसलिए गया था क्योंकि अमूमन किसी कब्र को नहीं हटाते इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जीर्णोद्धार किया गया था। आप देख रहे हैं टाइल्स बिछी हुई हैं, पहले यहाँ कुआं होता था बताया गया है, तो उसका भी ठीक कराया गया उसको। और ये आप देख ये सकते भारतीय हैं पुरातत्व विभाग के ये। अंदर में आ चुका है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये स्थान जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के ईएसआई के अंडर में अभी चल रहा है। तो ईएसआई से भी ये गुजारिश है कि ईएसआई भी इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे, कम से कम एक गार्ड बिठा दें या इसकी देखभाल समय समय पर करते रहें। अभी तो वो एक अंकल बैठे हैं, वही इसकी देखभाल करते हैं और साफ सफाई रखते हैं। और जैसा कि इस खंभों पर चढ़ चढ़ के लोगों ने ऊपर तक नाम लिख दिया है अपना फेमस होने के लिए, लेकिन उन्हें आज कोई जानता भी नहीं हुआ कि वो दुनिया में है या निकल लिए। तो इसलिए ऐसी जगहों पर ये चीज़ें ना करें। ये विरासत है पुराने ज़माने की, लगभग 1500 ईस्वी के करीब से जैसा कि सुनने में आता है। तो इस विरासत को विरासत रहने दें और ईएसआई डिपार्टमेंट थोड़ा इसकी सफाई करा दे, जैसा कि पानी और हवा से हो जाता है तो ये और ज़्यादा निखरेगा। और इसको यदि थोड़ा सा प्रचारित करा दिया जाए तो यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी बढ़ जाएंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर खाली खाली है, तो यहाँ पर रहने वाले जैसे वो सेवादार हैं उनको भी कुछ मिलेगा और उनका भी जीवन यापन हो सकता है और यहाँ को के लोगों को जो है रोजगार भी थोड़ा मुहैया हो सकता है। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा बाबूजी कि यहाँ का मतलब क्या है इतिहास, हमें तो बता दिया। ये इतिहास था कि पहले यहाँ पर बनी थी, कोई जंगल था पूरा, कुछ भी नहीं था। बनी का मतलब जंगल होता है जहाँ वन बोलते हैं। जंगल था पूरा। तो यहाँ पर रात को जिन्नातों ने बनाना शुरू किया तो रोशनी हो रही थी काफ़ी। उन्हें बुढ़िया लगी, टाइम हुआ चक्की चलाने बैठ गई 3 बजे टाइम पर, वो छोड़ के चले गए। सही तो छोड़ के चले गए। और फिर ये उनकी बुढ़िया की मजार यहाँ कैसे बन गई? ये मजार बुढ़िया खत्म हो गई। अच्छा मतलब उसने देख लिया व्यवधान डालने का, खत्म हो गई, उसकी यहीं समाधि दे दी गई। खत्म हो गई। ओके, तो प्रेतों ने यहीं समाधि दे दी। हाँ, बस। ये भी सुना जाता है कि यहाँ जो कब्र है उनके नीचे से ही मतलब प्रेतों के साम्राज्य के लिए एक तहखाना है, सुरंग जा रही है और वो उसमें जीना भी है, वो बंद कर दिया है। पहले देखा गया है यहाँ पे? पहले देखा था। ये सुनते हैं वहाँ पे जब खोला था बहुत सांप वगैरह निकले थे। हाँ, सांप बाप ये बंद कर दिया, जिन्नातों का पहरा है, इन्होंने बनाया उनका। अच्छा अच्छा, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का जो अपना एक स्थान है जहाँ वो लोग रहते हैं, यहाँ से सुरंग जाती है, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ ऊपर कंस्ट्रक्शन किया था और ऐसा रास्ता यहाँ बीच में से था, उसको खोद के देखा गया था तो वहाँ पर सांप कीड़े आदि सब निकले थे, तो उसको बंद कर दिया गया ताकि किसी को कोई हानि ना पहुँचे। तो दोस्तों अब ये तो बात हमने आपको दिखाई और बताई और यहाँ बैठे मोहतरम ने भी आपको बताया। एक नज़रिया तो इस जगह को देखने का ये है और दूसरा नज़रिया जो है जिसकी जांच पड़ताल की गई थी किसी के द्वारा, जो भी एक हमने सुना है सूत्रों के हवाले से, तो ये कहा जाता है कि ये स्थान जो है मुग़ल साम्राज्य में लगभग 1500 ईस्वी के आसपास बनाया गया था और यहाँ पर जो उस समय के बादशाह थे सिकंदर लोदी, वो शिकार खेलने आते थे। तो उस वक्त सिकंदर लोदी के जो वज़ीर थे, यानी कि वज़ीर आज़म थे उनके साम्राज्य के, उन्हें ये जगह अच्छी लगी। तो कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कराया था अपने महल के लिए, क्योंकि इधर भी है और आप वहाँ दूर देखेंगे तो उधर भी पूरे में थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो इसके पीछे स्पूट टाइप का बना हुआ है वो पहले कुआं हुआ करता था, अब बंद करा करके उसको थोड़ा सा ऊपर से रेनोवेट करा दिया गया है ताकि उसमें किसी के गिरने का, जंगली जानवर का कोई खतरा ना रहे। तो उनके जो सिकंदर लोदी के वज़ीर थे अब्दुल मोहम्मद, तो अब्दुल मोहम्मद साहब ने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था। लेकिन कहते हैं कि जब यहाँ पर उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया तो उनके पुत्रों की मृत्यु होनी शुरू हो गई थी। तो उनके जो बेटे थे उनकी मृत्यु होनी शुरू हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये जगह मनहूस है, इस जगह पर कंस्ट्रक्शन कराना शुभ नहीं होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को यहीं की यहीं रुकवा दिया गया। और ये जो मिलता है वर्णन, ये मिलता है हमारे सन 1500 ईस्वी के आसपास का। और आप जो बीच में ये कब्रें देख रहे हैं जो बिल्कुल मेन चबूतरे पर बनी हुई हैं, ये कब्रें कहा जाता है कि अब्दुल मोहम्मद जो उनके वज़ीर थे सिकंदर लोदी के, उन्हीं के बेटों की, उनकी फैमिली की
और उनकी कब्रें हैं। और आसपास में यहाँ शिकारपुर कस्बे में एक सैयद साहब हैं, जैसा कि बताया है, उनके फैमिली की जो पुराने बुज़ुर्ग थे उन लोगों की कुछ कब्रें भी हैं। तो ये स्थान है 12 खंबा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि 12 खंबा इस जगह का नाम है, लेकिन यहाँ खंबे हैं 16। तो 12 गेट होने के कारण इसको 12 दरवाज़ा, और हो सकता है अपभ्रंश होते होते वो 12 खंबा बन गया हो, क्योंकि यहाँ खंभों का ही महत्व है। जहाँ हर खंबे में 6 जॉइंट हैं और किसी भी जॉइंट पर न सीमेंट लगी हुई है और ना ही यहाँ लगा हुआ है कोई लोहा, सरिया या चूना। एक के ऊपर एक खड़ी हुई ये इमारत, जैसा कि वर्णन मिलता है, सुनने को मिलता है लोगों के मुंह से, कि ये जगह लगभग सन 1500 ईस्वी की है। और आज आप देख रहे हैं चल रहा है 2023, तो 523 वर्ष तो लगभग जो हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग ही हो चुके हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट, बिना चूने, बिना सरिये के आज भी ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है।